नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वास्तव में यह संसार, ये सृष्टि एक आश्चर्यजनक रचना है। भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, प्रभु ने, परमात्मा ने ना जाने किस किस तरीके से इस संसार की, सृष्टि की रचना की होगी। इस संसार में हमें अनेक प्रकार के अनुभवों का सामना करना पड़ता है, अर्थात अनेक प्रकार के मौसम, वातावरण और वेदर से होकर गुजरना पड़ता है। जहाँ पर अक्टूबर से लेके और मार्च तक के मौसम में हमें ठंड का अनुभव होता है, उसी प्रकार से मार्च से लेके और जुलाई अगस्त तक हमें गर्मियों का अनुभव होता है। और इस ग्रीष्म काल में हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तत्पश्चात वर्षा काल और वसंत ऋतु, इस प्रकार के अनेक मौसम का आनंद हम अपने जीवन में, इस संसार में लेते हैं। आज मैं जिस प्रकार से यह ग्रीष्म काल चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि इस गर्मी से हम किस प्रकार से बचें और इसका आनंद कैसे लें। वैसे तो ग्रीष्म ऋतु के गुण धर्म को बताने वाला संस्कृत में एक श्लोक है, मयूखेर जगतः स्नेहम ग्रीष्म पेपीयते रवि। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूरज अपनी प्रखर किरणों से संसार की स्निग्धता को, कोमलता को कम कर देता है। इस ऋतु में न केवल मनुष्यों का बल्कि जगत में व्याप्त चराचर का जलीय अंश कम हो जाता है। इसका असर मानव जाति के ऊपर तो पड़ता ही है, साथ में इस संसार में रहने वाले और जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों और जानवरों पर भी इसका बहुत अधिक असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वह भी परेशानी महसूस करते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु आदान काल का हिस्सा होती है। इस काल में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, इसलिए यह काल सूखा और गर्म रहता है। चरक संहिता में वर्णन है, आदान दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बले, यानी आदान काल में जीवों का शरीर बहुत दुर्बल हो जाता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अनुकूल तथा हितकारी आहार विहार का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जानिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो खान पान का ध्यान रखें। खान पान में इस प्रकार से खाना खाएं, इस प्रकार से भोजन करें जो कि ताज़ा बना हुआ हो, और किसी भी प्रकार से ऐसा खाना ना खाएं जो कि प्रदूषित हो गया हो या बहुत ही ज़्यादा बासी खाना, पुराना बना हुआ खाना हो। अब ग्रीष्म ऋतु में बहुत तगड़ी लू चलती है। लू चलने का मतलब गर्म हवा के थपेड़े, बहुत गर्म हवा चलती है। लू लगना या हीट स्ट्रोक गर्मियों की मुख्य समस्या है। जब कोई व्यक्ति उच्च तापमान में लंबे समय तक रहता है तो वह हीट स्ट्रोक से पीड़ित हो जाता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर आते हैं और कमजोरी आ जाती है। गंभीर स्थिति में बेहोशी भी हो सकती है और आपातकाल चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस प्रकार से हीट स्ट्रोक से बचने के लिए खाली पेट घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। कुछ खा पी करके घर से निकलना चाहिए। धूप में छतरी, छाते का इस्तेमाल अवश्य करें। शरीर को लगातार हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब जल पिएं। राष्ट्रीय खाद्य अकादमी एवं पोषण बोर्ड के अनुसार सामान्य रूप से महिलाओं को 24 घंटे में कम से कम 3 लीटर और पुरुषों को कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं या जिनका इस प्रकार से काम है जहाँ पर उनका शरीर हमेशा काम में लगा रहता है, उन्हें तो सामान्य से भी बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हमेशा इस मौसम में रसीले फल खाएं। वहीं पेय पदार्थों के रूप में नींबू पानी, आम पन्ना, छाछ, लस्सी, गन्ने का रस, नारियल पानी, बेल का शरबत आदि पीते रहना चाहिए। अब
यदि डिहाइड्रेशन की अवस्था आ जाती है या इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ। गर्मियों में अधिक पसीने की वजह से शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और हो सकता है इसमें प्यास अधिक लगना, पेशाब कम आना, पीले रंग का यूरिन आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये सब इसके लक्षण हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन के दौरान लगातार पानी पीते रहना चाहिए। WHO और यूनिसेफ कम या मध्यम किस्म के डिहाइड्रेशन में ORS घोल लेने का परामर्श देती है। अर्थात ORS घोल लेने से हमारा डिहाइड्रेशन की समस्या दूर हो सकती है। निर्जलीकरण में दही में नमक और भुना हुआ जीरा डालकर सेवन करना भी बहुत लाभकारी होता है। छाछ और नारियल का पानी भी डिहाइड्रेशन में बहुत उपयोगी है। अभी ऐसे समय में जब गर्मी का मौसम होता है तो कुछ खान पान में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें फूड पॉइजनिंग की समस्या भी घेर सकती है। फूड पॉइजनिंग की समस्या से कैसे बचें? अभी ग्रीष्म ऋतु की बीमारियों में एक और प्रमुख रोग हो जाता है फूड पॉइजनिंग, या इसको हम भोजन विषाक्तता या भोजन विषता भी कहते हैं। यह दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण होती है। गर्म मौसम में भोजन पर बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। जब इस दूषित भोजन या पानी का सेवन किया जाता है तो बैक्टीरिया, वायरस आदि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पेट दर्द और उल्टी आदि होते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें, ताज़ा बना हुआ घर का बना हुआ भोजन करें, दूषित पानी का प्रयोग ना करें, स्वच्छ जल का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। अब ऐसे मौसम में गर्मी के समय में बाहर निकलने से तेज धूप होती है। अर्थात अगर आप गर्मी के मौसम में 10:30-11 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हैं तो तब से लेके और कम से कम 4-4:30 बजे तक इतनी तेज धूप होती है कि उसमें आपको अपने शरीर पर उसको झेलना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करें? गर्मियों में देर तक धूप में रहना त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसको हम सनबर्न कहते हैं। सनबर्न ऐसी एक समस्या है जो सूरज की पराबैंगनी किरणों के अधिक संपर्क में आने से होती है। त्वचा में सूजन आना और दर्द, लालिमा, खुजली, प्रभावित अंग में स्पर्श से गर्माहट होना सनबर्न के लक्षण हैं। घमौरियां भी त्वचा की आम समस्या हैं जो पसीने के कारण छिद्र बंद होने के कारण होती हैं। इसमें त्वचा पर लाल दाने, खुजली होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए तेज धूप में बाहर जाने से बचना चाहिए। गर्मियों में मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, पीलिया तथा जल जनित रोग, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, हैजा आदि भी बहुत होते हैं, जिनमें डॉक्टर की सलाह लेकर दवा और इलाज कराना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के संबंध में मैंने आपको जो उससे आने वाली समस्याएं हैं उसके संबंध में बताया। स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार ऋतु के अनुसार ही होना चाहिए। चरक संहिता के मुताबिक ग्रीष्म ऋतु में घी, दूध और चावल का सेवन हितकारी होता है। नमकीन, अम्लीय, कड़वे और चटपटा भोजन नहीं करना चाहिए। कठोर श्रम और व्यायाम से बचें। ऐसे मौसम में ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से मतलब उसमें आसान वाले व्यायाम आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यायाम जो कठिन है और जिसमें ऊर्जा जाती है, ऐसे व्यायामों से बचें। आचार्य चरक ग्रीष्म ऋतु में हितकारी आहार पर लिखते हैं, स्वादु शीतम द्रवम स्निग्ध मन्नपानम तदाहितम। अर्थात ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को स्वादिष्ट शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए और वसा युक्त भोजन का सेवन हितकारी होता है। गर्मियों के दिनों में भोजन कम मात्रा में तथा ताज़ा, सुपाच्य और अच्छा बना हुआ गर्म भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शीतल पेय पदार्थ पीने से लाभ होता है और ये लाभकारी होते हैं। चाय सीमित मात्रा में लेनी चाहिए।
प्रातःकाल नदी या तालाब के किनारे घूमने जाते हैं तो वो और भी अच्छा है। जहाँ ग्रीष्म ऋतु असुविधाजनक है वहीं इसके कुछ लाभ भी हैं। अगर गर्मी अच्छी पड़ेगी तो बादल बनेंगे तो बारिश भी अच्छी होगी, और जब बारिश भी अच्छी होगी तो हमारी खेती बाड़ी, हमारी कृषि व्यवस्था विकास करेगी और हमें अच्छी फसल मिलेगी। तेज गर्मी में वातावरण में व्याप्त हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम आगे होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर मौसम का भी अपना अपना लाभ होता है। हमें ग्रीष्म ऋतु से परेशान नहीं होना चाहिए, हमें इसका सकारात्मक ध्यान करना चाहिए। यदि हम ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए जो उपाय मैंने आपको बताए, यदि आप उन उपायों का पालन करते हैं तो आप ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से बचे रहेंगे। लेकिन जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का लाभ है, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का उपयोग है और जहाँ ग्रीष्म ऋतु हमें लाभ दे रही है, और इसका महत्व उस समय तब बढ़ जाता है जब हमारे उस समय में जो फसलें खेतों में बोई गई हैं और वो विकसित होकर जल्दी बड़े होकर अनाज हमें देते हैं। इस प्रकार हर ऋतु का हमें सम्मान करना चाहिए, किसी प्रकार से नकारात्मक सोच अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए और सभी को ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की अभिलाषा, ईश्वर की मर्जी से होने वाला सभी काम को हम मानना चाहिए। होई वही जो राम रचि राखा, अर्थात इस संसार में जिस प्रकार से भगवान सृष्टि को चला रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण हमें दे रहे हैं, हमें उन सभी वातावरण का, उन सभी क्रियाओं का बहुत ही तहे दिल से, हार्दिक रूप से उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और हमेशा प्रभु का शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहिए और प्रभु का कृतज्ञ होना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है और हम इस मनुष्य जीवन को जी रहे हैं। हमें हमेशा सुखी, संपन्न और खुश रखें, प्रसन्न रखें और हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी परिवारजनों से विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को स्वीकार करें और एक्सेप्ट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले लाभदायक वीडियोस, पता नहीं कौन सा वीडियो आपके जीवन में आपका हित कर जाए, वो आपको मिलता रहे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।